जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। गुरु महाराज के काम करने के तरीके अपने हैं। हमारा कोई भी काम होता है, हमें लगता है जल्दी से हो जाए और जैसे हम चाहते हैं वैसे हो जाए, पर गुरु महाराज जानते हैं कि वो काम कैसे करना है और कब करना है। एक बार गुरु महाराज की कीर्ति सुनकर एक अंकल जी गुरु जी महाराज के पास आए और आकर गुरु जी को बोला कि मेरी जॉब की प्रॉब्लम है और मेरे ऊपर केस हो गया है, तो मैं चाहता हूँ वो केस हट जाए। और क्योंकि अगर वो केस लंबा खिंच रहा है, अगर लंबा ही खिंचा तो तब तक तो मेरी रिटायरमेंट की भी एक दिन एज आ जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा, मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि तेरे ऊपर जो केस हुआ है वो रिश्वत का हुआ है, ठीक बोला ना? तो अंकल जी एकदम झेप गए, उनको हैरानी भी हुई कि गुरु महाराज को कैसे पता। तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरु जी। तो गुरुजी ने कहा जाओ एथो, तू अपना केस के बारे में बोल रहा है, मगर तेरी वाइफ के पेट में 5 किलो का ट्यूमर है, तो उसकी बात नहीं कर रहा, तुझे अपने केस की पड़ी है। तो ये अंकल जो हैं थोड़े चुप हो गए। देन गुरुजी ने कहा जाओ मुंडा दिता। ये हैरान हो गए। तो ये बाहर जाने लगे। तो बाहर जाके इन्होंने वहाँ गुरुजी के सेवादारी को बोला कि लगता है कि गुरुजी समझे नहीं मैंने क्या बोला और गुरुजी कह रहे हैं कि मुंडा देता। तो फिर से गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा जाओ कह देता ना मुंडा देता। तो फिर ये तीसरी बार इनकी फिर हिम्मत हुई। थोड़ा गुरुजी के रूम में जाके इन्होंने सिर्फ झांका तो गुरुजी महाराज ने डांट दिया, बोला तेनू कह देता मुंडा दिता ते तेरी नौकरी जदों लग जाएगी तो उसके बाद आना, पहले नहीं आना। तो ये थोड़ा गुस्से में चले गए और जाके इन्होंने कुछ दिन में जाके अल्ट्रासाउंड कराया अपनी वाइफ का। तो 5 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो वापस आए गुरुजी महाराज के पास, रिपोर्ट लेके बोला कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मैंने आपको बोला कि मेरे को नौकरी चाहिए और उनका ट्यूमर ठीक करो, आपने बोला कि बेटा होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आओ, वो ट्यूमर की भी तो रिपोर्ट लेके आओ। तो उनको एकदम ध्यान आया, ये वापस गए और वहाँ पे जहाँ अल्ट्रासाउंड कराया था वहाँ पे जाके बात की। तो टेक्नीशियन को डॉक्टर ने बोला कि ट्यूमर की रिपोर्ट भी तो दो। तो उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड किया तो टेक्नीशियन ने कोई ट्यूमर नहीं लिखा। तो इन्होंने बोला जी ट्यूमर नहीं लिखा आपने, उसके बारे में नहीं बताया। तो टेक्नीशियन ने बोला कि हम छोटे से छोटा ट्यूमर, उसका साइज, उसका वेट सब कुछ लिखते हैं, जब ट्यूमर होगा तो मैं लिखूंगा ना, ट्यूमर तो है ही नहीं। तो इनको एकदम से एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज ने इनके वाइफ के पेट में 5 किलो का जो ट्यूमर था उसको हटा के वहां पर बच्चे को स्थान दिया है, प्रेगनेंसी दे दी है। तो एकदम से इनको एहसास हुआ और गुरुजी महाराज के पास गए, सॉरी सॉरी करते गए, माफी मांगी। तो गुरुजी ने कहा ना बाद में आना जब बच्चा पैदा होगा। आखिर इनको बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो गुरुजी महाराज के पास आई, क्योंकि 10-12 दिनों के बाद बच्चे के पैदा होने के इनकी नौकरी लग गई। तो पहले एक्स सीएम थे और प्रमोशन साथ में हो गई, महाराज की कृपा से एससी बन गए और बहुत सारे लड्डू के बॉक्स लाए गुरुजी महाराज के पास। तो गुरुजी महाराज ने सबको खुश होके बांटे और बोला देखो उसकी वाइफ ते पेट विच ट्यूमर सी, मैं मुंडा कर देता ते एक्स सीएम नु ऐसी बना देता। इस प्रकार से गुरुजी महाराज प्रसन्न हुए और उन अंकल को भी हर तरह से ब्लेस किया। तो कई बार हमें किसी काम में देर लगती है, हमें लगता है गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि गुरुजी महाराज हमारी नहीं सुन रहे, हमेशा सुनते हैं। और लेकिन वो अपने टाइम के हिसाब से, जब उनको लगता है कि इस समय हमारा कार्य होना चाहिए, तब वो कार्य होता है। और अगर कोई ऐसा काम है जो हमको लग रहा है कि बड़ा लाभ वाला है, हमारे लिए अच्छा है, पर वो हमारे लिए बुरा होता है, तो ऐसा काम नहीं भी होता। लेकिन अगर किसी परेशानी या कष्ट में है
गुरुजी महाराज हमको जरूर निकालते हैं। विश्वास रखें और पूरी श्रद्धा रखें। जितनी श्रद्धा उतना अधिक लाभ होता है। तो गुरुजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, कि जो एक बड़ी सी बीमारी को भी एक आशीर्वाद के रूप में तब्दील कर देते हैं। और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।